बच्चा लोग आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेराइव यूनिट्स की, ठीक है, सॉरी डेराइव क्वांटिटीज की। ठीक, तो देखिए डेराइव क्वांटिटीज क्या है। द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव का मतलब देखिए क्या है। डेराइव का मतलब जो डेराइव होगी, जो जिनका अपना खुद का कुछ नहीं होगा, ठीक है, जो डेराइव होंगी किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे, ठीक है, वो सब के सब क्या कहलाएंगी, वो डेराइव क्वांटिटीज कहलाएंगी, है ना। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन किसके बेस पे हुआ, एक्सेलरेशन हुआ हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम के बेस पे। वेलोसिटी किसके बेस पे, स्पीड अपॉन टाइम के बेस पे। ठीक है, एरिया का क्या है, एरिया हमारा देखो बात करें तो लेंथ टू ब्रेथ है ना। ठीक है, तो ये सब के सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब जब हमने डेराइव क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया, तो सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे, कैसे, है ना। तो देखिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम मान के चले क्यू है, कैसी है क्यू, तो फिजिकल क्वांटिटी में एक चीज याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है। जैसे हमने लिखा फोर्स, अब हमने लिखा फोर्स क्या है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो याद रखिएगा फोर्स क्या हुआ, फोर्स हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब जब फोर्स फिजिकल क्वांटिटी हो गया तो देखिए क्यू का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है तो वो क्यू हो गया। ये 1 क्या दिखा रहा है, ये 1 शो कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या शो कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है। और ये भाई साहब क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं यूनिट। अब एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी जो लिखी जाती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या होगा, वर्क 2 जूल, 3 जूल, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो आएगा वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होके ही हमारे सामने आएगी। ठीक है, तो अब जब हमने यूनिट की बात की तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितनी है। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास है एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एक चीज याद रखिएगा, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, एक चीज सुनिए, समझिए, सब में आप देख रहे हैं मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इसका मतलब समझते हैं क्या है, लेंथ। ठीक है, फिर किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, इसका मतलब क्या है, मास। फिर सेकंड, तो तीनों में कॉमन है, इसका मतलब टाइम। इसका मतलब बेसिक अगर हम क्वांटिटी देख रहे हैं, बेसिक क्वांटिटी, तो हमारे पास सिर्फ 3 है, मास, लेंथ एंड टाइम, या लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो देखिए वही 3 आती हैं। देखिए इन तीन को देख लीजिए, ये वही 3 है, मास, लेंथ और टाइम, जो यहाँ पे यूनिट्स में भी हमारी वही आएंगी। इन्हीं से लेके डेराइव यूनिट्स बनेंगी। ठीक है, इन्हीं से लेके हमारी डेराइव क्वांटिटीज भी बनेंगी। तो मास का क्या होता है, किलोग्राम यूनिट, लेंथ की मीटर यूनिट, टाइम की सेकंड यूनिट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया केजी, एम और एस। ठीक है, ये 3 बेसिक क्वांटिटीज याद रखिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूले में, डायमेंशन एनालिसिस में यही 3 बेसिक क्वांटिटीज से डायमेंशन फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फिर बात आएगी टेम्परेचर की। चौथी टर्म जो है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, जिसकी यूनिट होती है केल्विन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया के। फिर 5वीं आ गई इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर हो गई, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ए। फिर 6ठी आ गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, सीडी। 7वीं आ गई क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, इसको हमने MOL से ही लिखा है। ठीक है, अब इसमें आप कहीं देखिए मास तो यार मैटर है, सीधी सी बात है, तो उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही नहीं। लेंथ, चाहे वो हाइट हो चाहे वो ब्रेथ हो, सीधे से लेंथ ही रहेगी। ठीक है, टाइम भी एक, ये 3 की 3 तो स्केलर क्वांटिटी ही हो गई, देखिए। ठीक है, और इसमें अगर आप देखिए तो सबसे पहले देखिए बेसिक जो क्वांटिटी होती है, जो बेस क्वांटिटी, वो सबके सब स्केलर क्वांटिटी होती है, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो इनमें देख लीजिए, ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आगे चल के यूज है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में डिराइव यूनिट्स को आगे फर्दर बढ़ाएंगे और साथ ही साथ कुछ कन्वर्जन्स बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा बच्चा लोग। अब तो शुरुआत की है,
अभी देखिए आगे और आएंगे टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। खूब ढेर सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, खूब ढेर सारा शेयर करिए, ठीक है। ऐसे ही थैंक यू सो मच।